जिस्म फरोशी, यह कहना सुनना ही हमारे समाज में एक तरह का अपराध माना जाता है। ऐसी ही एक कहानी है सोनू पंजाबन की। जिस्म फरोशी का धंधा चलाने वाली सोनू ने धीरे धीरे अपना धंधा इतना बड़ा जमा लिया था कि फिर कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सोनू के लिए हम यह कहें कि मजबूरी ने उसे इस दलदल में धकेला या उसकी किस्मत में ही यही लिखा था। नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्राइम सीन, जिसमें आज हम बात करेंगे सेक्स रैकेट क्वीन सोनू पंजाबन के बारे में। सोनू पंजाबन न तो पंजाब से है और न उसके माता पिता ने उसका नाम सोनू रखा था। 1980 में हरियाणा में पैदा हुई सोनू का असली नाम गीता अरोड़ा है। किसी तरह हाई स्कूल पास करने के बाद गीता ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया। 17 साल की उम्र में सोनू की शादी विजय सिंह से हो गई। विजय सिंह एक हिस्ट्री शीटर था और यह भी कहा जाता है कि गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का साथी था। विजय को यूपी एसटीएफ ने 2003 में एक मुठभेड़ में मार गिराया था। पति की मौत के बाद आर्थिक फ्रंट पर मुश्किलें झेलती सोनू पंजाबन ने वेश्यावृत्ति में कदम रखा और वो कॉल गर्ल बन गई। यहां तक आते आते सोनू को पैसा पावर की अहमियत समझ में आ चुकी थी। कहने वाले कहते हैं कि इसी पावर की तलाश में वो सोनू ब्रदर्स के संपर्क में आई। दोनों ही दिल्ली एनसीआर की क्राइम दुनिया का बड़ा नाम थे। रॉबरी, मर्डर, फिरौती के कई केस उन पर दर्ज थे। उनका आतंक भी था और ऊंची जगह कनेक्शन भी। सोनू पंजाबन को उनकी पनाह अपने लिए एकदम सही जगह लगी। बेशुमार ताकत का उसका सपना ऐसा ही कोई शख्स पूरा कर सकता था। सोनू पंजाबन ने अपने धंधे में खूब तरक्की की। उसका धंधा किसी बदनाम रोड के प्राचीन कोठे से नहीं संचालित होता था, बल्कि नई तकनीकी के सहारे साधन इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलता था। जिस तरह कैब कंपनियों के पास खुद की एक भी कार न होने के बावजूद वो टैक्सी सर्विस का बड़ा नाम बन जाती हैं, उसी तरह सोनू पंजाबन भी बिना किसी कोठे की मालकिन बने करोड़ों का फ्लैश ट्रेड कामयाबी से चलाती थी। दर्जनों दलाल और अनगिनत फ्रीलांसिंग कॉल गर्ल्स उसके पेरोल पर काम करती थीं। वो क्लाइंट से मनमाने पैसे लेती, लड़कियों दलालों को फिक्स रकम देती और बाकी खुद रख लेती थी। उसका ज्यादातर काम तो पहले फोन से और व्हाट्सएप क्रांति के बाद वीडियो कॉल से हो जाया करता था। इसके अलावा वो लड़कियों को कम कीमत में खरीद कर ऊंचे दामों पर बेच दिया करती थी। सोनू को दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने एक बच्ची के अपहरण, रेप और देह व्यापार वाले केस में दोषी पाया है। तो यह थी जिस्म फरोशी के धंधे की मास्टरमाइंड सोनू पंजाबन की कहानी, जो अभी जेल में बंद है। ऐसे ही और क्राइम की दुनिया से जुड़े किस्सों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम क्राइम सीन।